शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, इससे पहले लेक्चर्स में हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त हमने ये समझा था कि एक एटम के अंदर 4 किस्म के ऑर्बिटल हो सकते हैं, एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल। एस, पी, डी, एफ, ये 4 ऑर्बिटल हमने डिटेल के साथ जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें इनके बारे में हम समझ चुके हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इनकी शेप के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ईयर लेवल में आपके पास ये 2 ऑर्बिटल जो है डी और एफ, इनकी शेप के हवाले से कोई डिटेल नहीं है, लिहाजा हम सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स को समझने की कोशिश करेंगे। एक है एस ऑर्बिटल और दूसरा है पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की जो शेप है वो स्फेरिकल है, यानी गोल है, या दूसरे लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं कि ये नॉन डायरेक्शनल है। नंबर 1 तो ये शेप जो है वो स्फेरिकल है, दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि ये नॉन डायरेक्शनल है। हम इसको नॉन डायरेक्शनल इसलिए कह रहे हैं कि ये हर तरफ से सिमेट्रिकल है, हर तरफ से एक जैसी है। अगर मैं इसको उठाकर ऐसे रख दूं फिर भी ये इसी हालत में रहेगी, थोड़ा सा रिवर्स करके रख दूं फिर भी ये इसी हालत में रहेगी। लिहाजा एस ऑर्बिटल की जो शेप है ये स्फेरिकल है, नॉन डायरेक्शनल है और सिमेट्रिकल है। जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल की जो शेप है ये डंबल की तरह है। डंबल, इसके अंदर 2 लोब्स होती हैं, एक लोब को हम पॉजिटिव लोब कहते हैं और एक लोब को हम नेगेटिव लोब कहते हैं। ये डायरेक्शनल है क्योंकि अगर आप इसको किसी और तरह से रखेंगे तो इसकी पोजीशन ऐसे नहीं रहेगी बल्कि चेंज हो जाएगी। या दूसरे लफ्जों में हम इस तरह से कहते हैं कि ये नॉन सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल है। नॉन सिमेट्रिकल बोल दें या आप इसको आप असिमेट्रिकल बोल दें। ये असिमेट्रिकल किस तरह से है और डायरेक्शनल किस तरह से है तो हम जानते हैं, पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये पॉइंट पहले से ही समझा हुआ है कि जो पी ऑर्बिटल होता है, या ऐसे समझ लें जो पी है ये एक सब एनर्जी लेवल है, ये फर्दर 3 ऑर्बिटल के अंदर डिवाइडेड होता है। एक ऑर्बिटल को हम कहते हैं पी एक्स, दूसरे को कहते हैं पी वाई और तीसरे को कहते हैं पी जेड। पी एक्स ऑर्बिटल जो होता है वो अलोंग द एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के मुताबिक होता है, इस तरह से। और जो पी वाई ऑर्बिटल होता है वो अलोंग द वाई एक्सिस डायरेक्टेड होता है। और जो पी जेड ऑर्बिटल होता है वो अलोंग द जेड एक्सिस डायरेक्टेड होता है, यानी इस तरह से आप इसको तिरछा बना सकते हैं। तो अगर इन तीनों अलग अलग ऑर्बिटल्स को, यानी पी एक्स ऑर्बिटल को और पी वाई ऑर्बिटल को और पी जेड ऑर्बिटल को कंबाइन करके बनाना पड़े तो हम कैसे करेंगे कि पी ऑर्बिटल जो है वो अलोंग द 3 डायमेंशनल एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड होता है। पी एक्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मौजूद होता है, पी वाई जो होता है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मौजूद होता है, और जो पी जेड होता है ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन में मौजूद होता है। यानी ये तीनों फिर मिलकर जो है इसको हम नाम देते हैं पी ऑर्बिटल्स का। ऑर्बिटल्स की शेप्स को समझने के बाद हम कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ थ्योरीज को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी जा चुकी हैं, लेकिन जो हम फर्स्ट ईयर इंटर लेवल में पढ़ेंगे वो मेजर 3 ही है, जिसमें
इसमें से पहली थ्योरी कहलाती है इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट या फिर हम इसे लेविस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसे देने वाले साइंटिस्ट का नाम था जी.एन. लेविस, और जी.एन. लेविस ने ये थ्योरी 1916 में दी थी। उसके बाद जो दूसरी थ्योरी हम पढ़ेंगे वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट करके VBT भी कहते हैं। और इस थ्योरी, ये थ्योरी असल में एक्सटेंशन है, इजाफा है इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के अंदर। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के अंदर जो एक्सटेंशन की थी वो दो साइंटिस्ट ने की थी, एक का नाम था हिटलर और दूसरे का नाम था लंदन। हिटलर और लंदन ने ये जो थ्योरी पेश की थी 1927 में की थी। तीसरी जो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में थ्योरी है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देने में बहुत सारे साइंटिस्ट का रोल है, जिसमें मेजर जो साइंटिस्ट है उनमें हुंड है, हकल है और मिलिकन है। हुंड, हकल और मिलिकन ने ये थ्योरी 1930 में दी थी। अब ब्रीफली हम इन थ्योरीज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। लेविस कॉन्सेप्ट से हम पहले भी फेमिलियर होंगे, जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था उस टाइम हमने ये लेविस कॉन्सेप्ट जरूर समझा होगा। लेविस कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स are formed by mutual sharing of electron. दूसरे लफ्जों में हम समझें कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनते हैं। देखें, ये हमने कोवेलेंट बॉन्ड में डिटेल से समझ लिया था, यहाँ पर ब्रीफली मैं समझाना चाहूँगा। फर्ज करें ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। अब ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल किस तरह बनता है? ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है? जरा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दो एटम से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस एटम के आखिरी शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है। इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचता है और ये वाला हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचता है। इस तरह से क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट जी.एन. लेविस नामी साइंटिस्ट ने दिया था, जिसकी वजह से हम इसको लेविस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, या हम इसको डॉट एंड क्रॉस मॉडल भी कहते हैं। लेकिन डॉट एंड क्रॉस मॉडल, इसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर मॉडल भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर मॉडल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का एक शेयर्ड पेयर बनता है जिसको दोनों एटम अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, वो कौन से रीजंस थे या वो कौन सी बातें थी जिसकी वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट करके नई थ्योरी बनाने की जरूरत पेश आई? तो दो वजूहात थी जो मेजर हैं। नंबर वन, it failed to explain the geometry of molecule. इस थ्योरी की मदद से हमें ये तो पता चल जाता है कि दो एटम्स के दरमियान मॉलिक्यूल बन जाएगा। दो एटम एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, बॉन्ड बन गया है, वो मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। लेकिन वो मॉलिक्यूल किस शेप का होगा, उसकी शेप किस तरह से होगी, उसकी शेप के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड्स जो भी बनेंगे उनके दरमियान कौन कौन सी एंगल्स होंगी, उसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा, ट्रायंगुलर होगा, या किस तरह का होगा, ये थ्योरी हमें उसके बारे में कुछ नहीं बताती। और साथ साथ it failed to explain the magnetic properties
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल किस तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। दो तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ सब्सटेंसेस को हम कहते हैं डायमैग्नेटिक और कुछ सब्सटेंसेस को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। अब ये क्या चीज है, ये इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में आपको समझ में आ ही जाएंगी। लेकिन ये डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का हमें किस तरह से पता चलता है, लेविस कॉन्सेप्ट वो बताने में फेल हो जाता है। लेविस कॉन्सेप्ट उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी हमें ये बताती है कि कोवेलेंट बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग की मदद से बनते हैं, या अगर कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो अगर एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाए, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, इस तरह से जैसे ये मेरी फिंगर्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाती हैं, मिल जाती हैं, इसको हम कहते हैं फ्यूजन या इसको हम कहते हैं ओवरलैप हो जाना। तो एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये बताती है कि एटम के वो वाले ऑर्बिटल्स जो हाफ फिल्ड होते हैं और उनकी मोशन, उनकी जो स्पिन मोशन होती है, ज़ाहिर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम जानते हैं, और एक एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होंगे तो उनकी मोशन हमेशा कैसे होगी, वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती है। एक अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक कोवैलेंट बॉन्ड is formed by the overlapping, आप ओवरलैपिंग भी लिख सकते हैं या आप इसकी जगह फ्यूजन भी लिख सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग और फ्यूजन ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब किस तरह से हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिलकर जो है बॉन्ड बनाते हैं, कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट करो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है। देखिए, अगर हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को देखें तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जाहिर है वो 2 एटम से मिलकर बनता है, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहा होता है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा सीधी तरफ से लिख लेता हूँ, यानी एक एटम हाइड्रोजन का, दूसरा एटम हाइड्रोजन का, ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब ये किस तरह से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हाइड्रोजन का एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पहले ही समझ चुके हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर एक ही शेल होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसका एक ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा पहले ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल में, पहले शेल के एस ऑर्बिटल 1s1, और ये जो दूसरा हाइड्रोजन का एटम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होगी 1s1। अच्छा, अगर हम इन दोनों को एक ऑर्बिटल की शेप में लिखें तो ये देखें, मैं फर्ज करें एस ऑर्बिटल बना रहा हूं, इस एस ऑर्बिटल के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये दूसरा ऑर्बिटल बना रहा हूं, और इस दूसरे, ये भी हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है, इसके अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। होता क्या है, ये जो पहला हाइड्रोजन का एटम है और ये जो दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इन दोनों के ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर देंगे, मिल जाएंगे, यानी ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे
और इसके अंदर इसको मैं अपोजिट स्पिन बना देता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल के अंदर सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और ये एक नया बॉन्ड बना लेंगे। ये कहलाता है ओवरलैपिंग ऑफ द हाफ फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलें इसको हम शेप की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं। देखें ये 1s1 और ये भी है 1s1। हम जानते हैं एस ऑर्बिटल की जो शेप है वो स्फेरिकल है। ये मैंने एस ऑर्बिटल की शेप बना ली और इसके अंदर मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन बना लिया एक स्पिन मोशन की डायरेक्शन के हिसाब से। यहाँ पर ये दूसरा भी एस ऑर्बिटल ही है और इसके एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल बना ली और इसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको अपोजिट स्पिन की सूरत में शो कर लिया। अच्छा, जब ये ओवरलैप करेंगे तो इनका बॉन्ड बनेगा, तो ये ओवरलैप करेंगे तो इनकी ओवरलैपिंग किस तरह से होगी कि ये एस ऑर्बिटल इस एस ऑर्बिटल के साथ मिक्सअप हो जाएगा। अच्छा, जब एस ऑर्बिटल के साथ मिक्सअप होगा तो ये जो रीजन है जो दोनों के अंदर सेम हो गया, ये हम क्या कहेंगे, ये ओवरलैपिंग वाला रीजन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन इस एस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल का है, वो इस रीजन के अंदर आ जाएंगे और ये बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह जो ओवरलैपिंग की मदद से बॉन्ड बनता है, ये कॉन्सेप्ट हमें बताती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलें इसी को एक और एग्जांपल से चले जी दो और एग्जांपल समझ लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन फ्लोराइड, इनका जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ओवरलैपिंग की मदद से बॉन्ड किस तरह से बनेगा उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखनी पड़ेगी। हाइड्रोजन के अंदर एक ही एटम होता है, क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के अंदर होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल हो जाएगी 1s1। क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 17 इलेक्ट्रॉन पूरे करने देंगे, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, सॉरी, और ये देखें 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 3s2 हो जाएगा और ये हो गया 3p6। हम जानते हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या लेविस कॉन्सेप्ट जो भी है, कोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही यूज होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते वक्त इस्तेमाल नहीं होते। तो यहाँ पर हम इसके अंदर तो एक ही शेल है और वही लास्ट है, लेकिन इसके अंदर 3 शेल है, एक के शेल, दूसरा एल शेल और तीसरा एम शेल। ये के शेल है और ये एल शेल है और ये कौन सा शेल है, ये एम शेल है। हम जानते हैं कि ये तो इनर शेल है, ये हो गया हमारा आउटर शेल या लास्ट शेल। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो देखें 2 ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद हैं। एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसको मैं इधर बना लेता हूं। ये देखें, ये मैंने 3s ऑर्बिटल बना रहा हूं जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अच्छा, ये जो 3p है ना, इसको मैं 3 छोटे ऑर्बिटल्स में डिवाइड कर देता हूं। ये जो 3p है, जाहिर है ये p ऑर्बिटल हम जानते हैं px, py और pz में डिवाइड हो जाता है। अब इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल करते हैं कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं एक ही स्पिन मोशन के हिसाब से। देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिया, ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया,
फिर मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अच्छा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन मैं इधर से करूंगा लेकिन अपोजिट मोशन में, और ये इलेक्ट्रॉन मैं फिल करूंगा लेकिन अपोजिट मोशन में। अब देखिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा ऑर्बिटल है जो हाफ फिल्ड है। अगर देखें तो ये फुल फिल्ड है, ये वाला ऑर्बिटल भी फुल फिल्ड है, ये वाला भी फुल फिल्ड है, ये वाला जो ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड है। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ओवरलैपिंग होगी वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल के दरमियान ही होगी। यानी इसका मतलब ये वाला ऑर्बिटल भी यूज नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, सिर्फ ये वाला ऑर्बिटल ही यूज होगा। और यहाँ पर देखें 1s1, अगर मैं इसको ऑर्बिटल की सूरत में लिखूं तो इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसकी मैं जानबूझकर अपोजिट मोशन कर देता हूं क्योंकि मैंने ओवरलैपिंग करानी है और ओवरलैपिंग के दौरान हमें एक स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और ये भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। और हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं उनकी ओवरलैपिंग होती है। तो यहां मैं बना देता हूं अब शेप्स की सूरत में। एस की शेप किस तरह से, एस की शेप स्फेरिकल है, उसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन बना देता हूं। अच्छा, पी ऑर्बिटल की शेप किस तरह से होती है, पी ऑर्बिटल की शेप जो होती है वो डंबल की तरह होती है ऐसे, इसका भी मैं एक इलेक्ट्रॉन बना लेता हूं। अब होगा क्या, ये वाले दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे और ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के नतीजे में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। यानी ये इस तरह से ओवरलैपिंग होगी इनकी, ऐसे ऐसे। ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाए। ये देखिए, ये ओवरलैपिंग के नतीजे में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आइडिया देती है, कॉन्सेप्ट देती है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वो एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड होते हैं उनकी ओवरलैपिंग होती है जिसके नतीजे में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। अच्छा देखें, हाइड्रोजन फ्लोराइड देखें तो हाइड्रोजन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 1s1। फ्लोरीन के अंदर होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो मेरे पास आता है 1s2, 2s2 और 2p5। अब देखें, हम सिर्फ लास्ट ऑर्बिटल को, लास्ट शेल को ही इन्वॉल्व करेंगे बॉन्डिंग के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखें 2s ऑर्बिटल जो है मैं इसको लिख रहा हूं, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है। और ये जो p ऑर्बिटल है इसके अंदर मैं 3 ऑर्बिटल बना रहा हूं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं जो कि असूल है, फिर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देता हूं। तो यहां पर देखें फिर भी क्या होता है, इसके अंदर ये वाला ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, ये वाला भी कंप्लीटली फिल्ड है, ये वाला भी कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन ये वाला ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। इसी तरह से अगर हम एस ऑर्बिटल को देखें, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये वाला ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड है। शेप की सूरत में लिखें, एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, पी ऑर्बिटल की शेप डंबल की तरह होती है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों ऑर्बिटल हाफ फील्ड हैं। हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेंगे। ओवरलैप करने की सूरत में क्या बन जाएगा, इनके दरमियान एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।